नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। हुमैरा, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अल्लाह ने वफा का घर फिर से आबाद कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ शगुफ्ता, लेकिन बस एक खौफ सा है। आइंदा करूँ तो उससे नाराज हो जाए। मुझे छोड़ दे प्लीज। माफ कर दो ना प्लीज, कर दो ना प्लीज, कर दो ना प्लीज। मुझे माफ अनजाना सा। कोई कह सकता है कि मैं एक रात की दुल्हन हूं? अगर मैं बाथरूम में ना छुपती तो क्या राहिल मुझे बेड से? नहीं, राहिल ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। वफा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या क्या कर रही हो तुम? ये क्या है? ये क्या है? ये कुछ नहीं, लाओ दो मुझे इसे। राहिल, ये क्या है? मुझे दो इसे। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। तुम इसे यूज करते हो? हाँ, जवाब दो मुझे। यूज करते हो तुम? वफा, ये दिख तो रही है तो मैं मेरी मेडिसिन से ही। झूठ नहीं बोलो मुझसे। I know what is it. ये ड्रग्स है ना? I know that ये ड्रग्स है। तुम इसे यूज करते हो राहिल। वफा, मैंने तुम्हें कहा ना कि ये मेरी मेडिसिन हैं। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? चलो चलो, आके नाश्ता करो प्लीज। चलो। नहीं करना मुझे नाश्ता वाश्ता। जवाब दो पहले मेरे सवाल का। तुम्हारे सवालों के जवाब देने का पाबंद नहीं हूं वफा। जवाब दे हो तो मुझे। बीवी हूं तुम्हारी मैं। मेरा पूरा हक है ये जानने का कि मेरा शौहर क्या करता फिर रहा है। वफा, ये हक तब जताना जब तुम मुझे दिल से अपना शौहर कबूल कर लो। वफा, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता हूं। क्यों मजबूर करी है तुम मुझे झगड़ा करने के लिए? नहीं लड़ना चाहता हूं मैं तुमसे। वफा, सॉरी, दर्द हो रहा है। सॉरी सॉरी, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। प्लीज चलो, प्लीज सॉरी ना, आइंदा नहीं करूंगा। प्लीज आ जाओ, आ जाओ ना प्लीज, आइंदा नहीं करूंगा। प्लीज आके नाश्ता कर लो। चलो ना प्लीज। सॉरी ना वफा, आ जाओ प्लीज, नाश्ता कर लो। आ जाओ, चलो आ जाओ नाश्ता।
इस वक्त कौन आ गया है? बोल रही हूँ तू इस वक्त इतनी जल्दी कैसे आ गई आज तू? किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था तो छुट्टी लेकर आ गई। खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है तेरी? बड़ी सख्त जान हूं मैं भाभी। मुझे क्या होना है? क्या हुआ है? किसी से लड़कर आ रही है क्या? जो अपनी किस्मत से लड़ रहा हो ना भाभी, उसे दूसरों से लड़ने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही है? खुलकर बता, साफ साफ हुआ क्या है? कौन सी बात तुझे परेशान कर रही? बता मुझे। कुछ नहीं हुआ। देख, जब से बिहार के इस घर में आई है ना, तो माँ की तरह ख्याल रखा है मैंने तेरा। तेरे माथे पर पड़ने वाले हर बल को जानती हूँ। तेरे दिल की बेचैनी को तेरे चेहरे पर पढ़ लेती हूँ। तो माँ जैसी भाभी को नहीं बताएगी? बता ना, कौन सी बात तुझे खाई जा रही है? कुछ नहीं हुआ। थक गई हूँ भाभी इस मेहनत से, इस जिंदगी से। नहीं जी जाती मुझसे इस तरह की जिंदगी। कब तक रहूंगी मैं ठोकरों में? खुलकर बताओ, हुआ क्या है? कमजोर तो नहीं है तुम? इतनी किसी बातों पे रोने लगे? वो फरहान है ना, उसकी अम्मा ने रिश्ता भेजने से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? कहती है कि काम करने वाली लड़की को घर की बहू नहीं बनाएगी, उनकी इज्जत में फर्क आ जाएगा। तौबा, किस कदर घटिया सोच उसकी माँ की। सारी दुनिया यही कहती है। उसकी अम्मा ने कौन सी कोई नई बात कर दी? फरहान ने कुछ नहीं कहा। उसने क्या कहना? घर से भाग जाने के लिए कह रहा था मुझे। लेकिन तू बता भाभी, क्या सारी खुशियां मैं घर से भागकर हासिल करूंगी? तूने क्या सोचा फिर? मैंने क्या सोचना? सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अजीब मझधार में फंस गई हूँ। कहीं कोई किनारा नजर ही नहीं आता। ऐसा लगता है चाहे जितने भी हाथ पैर मार लूं, डूबना मेरा मुकद्दर बन गया है। भाभी, मैं क्या करूं? सब्र कर। या अल्लाह, ये आपा की अक्ल को भी ना साथ सलाम। जाने इनके दिमाग में क्या क्या खुराफात पकने लगते हैं। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। मिल गई तुम्हें फुर्सत? वक्त देखा है क्या हो रहा है? वो बीबी जी घर में कुछ काम था। तो एक काम करो, सारे काम छोड़ो और घर के काम निपटाओ। अरे बीबी जी नाराज क्यों होती है? छोटा भाई पूरे 4 साल बाद वापस आया था। अम्मा की हालत तो बड़ी खराब थी। बड़ी मिन्नत करके बुलाया है उसे। तुम्हारा भाई नाराज होकर गया था? तो हूर की बीबी जी, काम तो आता जाता था नहीं। अम्मा ने डांटा तो घर छोड़कर चला गया। कितने महीनों तक तो उसकी कोई खबर नहीं थी। तो अम्मा तो जैसे दीवानी हो गई थी रो रो कर। ये औलाद भी ना वहां का दुख नहीं समझ सकती। खैर, तुम ये रोना धोना बंद करो, मैं भी आती हूँ ना, तुम काम शुरू करो। अल्लाह आपको भी सुकून दे बीबी जी, आपकी आंखों का नूर भी वापस आ जाए। तुम इतना हद से गिर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम अपनी दुश्मनी मेरी औलाद के साथ निकालोगी, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था अकीला, मेरी बात तो सुन। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। मेरे बच्चे की कातिल हो तुम, और तुम कहती हो मैं तुम्हारी बात सुनूं? ये तुम क्या कह रही हो अकीला? बेबी बाजी ऐसा क्यों करेंगी? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। सही खादी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है।
मैंने खुद इसे अपने गुनाह का इतराफ करते हुए सुना है, उस रुकैया के साथ। खादिम हुसैन, इसने हमारा बच्चा मार दिया। तुम्हारी बहन कातिल है। अरे डाइन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन इसने तो अपने भाई का ही घर बर्बाद कर दिया। ज़बान को लगाम दो अकीला। मैं चुप नहीं रहूंगी खादिम हुसैन। तुम्हारी बहन की करतूतें सारी दुनिया को बताऊंगी। इसकी वजह से बस कर दो अकीला, खुदा के लिए बस कर दो। क्यों बस कर दो खादिम हुसैन? क्यों बस कर दो खादिम हुसैन? मेरा बच्चा चला गया, इसकी वजह से मैंने सजा भुगती है, तकलीफ उठाई है। और सच बताओ, तुम नहीं थे तकलीफ में? तुम नहीं रोते थे अपने बच्चे के लिए? रोते रहे हो ना? फिर मैं कैसे बस कर दूं? मैं कैसे अपने आप को संभालूं? इसने हमारा बच्चा मार दिया खादिम हुसैन, इसने हमारा बच्चा मार दिया। तुम्हारी बहन कातिल है, कातिल। मेरी अम्मी कहती थी इस औरत पर कभी एतबार न करना। मैंने उनकी एक नहीं सुनी। काश मैंने अपनी अम्मी की बात मानी होती तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। इस औरत ने मेरा बच्चा मार दिया खादिम हुसैन, इसने मेरा बच्चा मार दिया। अकीला, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं अम्मी को भी बुलाऊंगी। अकीला, नहीं करो ऐसा। अकीला, भैया जाओ उसको समझाओ कि मुझे माफ कर दे। भैया भैया बोलो ना अकीला को। भैया 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 अकील भैया। एक मिनट भी वफा का इस घर में रुकना बर्दाश्त नहीं है मुझे। वफा चलो यहां से। वफा कहीं नहीं जाएगी। तुम होते कौन हो वफा को रोकने वाले? शौहर हूं मैं उसका, बीवी है मेरी, इस हक से रोकूंगा मैं इसे। Really? तुम ये समझते हो कि वफा तुम्हारी बीवी है तो क्या तुम बीवी रखना अफोर्ड कर सकते हो? मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तो मुझे नहीं बताओगे। वफा यही रहेगी और ये मेरा फैसला है। मैं वफा को इस घर में नहीं रहने दे सकता। वफा मेरे साथ जाएगी और अभी के अभी जाएगी। चलो। वफा अगर यहां से गई तो दोबारा हाथ उठाओगे तुम उस पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? अपनी हद में रहो। राहिल, मैं अपनी हद में ही हूं। अगर मैं अपनी हद से बाहर निकला ना तो मैं 2 मिनट के अंदर तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। हसन छोड़ दो उसको और चलो यहाँ से, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चलो बेटा। नहीं वफा मेरी बात सुनो वफा, ये हमारा आपस का मामला है ना, वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज वफा कहाँ जा रही हो? देखो वफा, मैं कभी तुम्हें नाराज समझ में नहीं आ रही, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे कहा ना कि हमारे मामले से दूर रहो। बस तुम हसन प्लीज, अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा तो आप तो कंट्रोल में आ जाए। राहिल, आपको जो बात करनी है प्लीज घर आके बात कीजिएगा, यहाँ बात नहीं हो सकती है। प्लीज चलें, प्लीज चलें। 1 मिनट इस शख्स के पास नहीं रहने दूंगी। हसन, तुम वहां क्या कर रहे हो? चलो जल्दी चलो। वफा मेरी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। राहिल, अब कुछ सुनने को बाकी नहीं रह गया। वफा सिर्फ एक मौका दे दो बात करने के लिए, मुझे सिर्फ एक बार तुमसे अकेले में बात करनी है। बस चलो वफा। 2 मिनट प्लीज। बोलने दे इसको जो बोलना है। वफा, तुम इस पागल इंसान से क्या बात करोगी? 1 सेकंड हसन, बोलो राहिल। तो प्लीज जो बात करनी है हमारे सामने बात कीजिए। नहीं वफा, सिर्फ एक बार मुझसे अकेले में बात कर लो, फिर बेशक तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़ देना। ओके फाइन। सिर्फ तुम्हारे लिए 5 मिनट। जाओ बात करो इससे, और ज़ैनब तुम इसके साथ जाओ, हम गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और राहिल,
क्या बात है शबीर भाई, खैर तो है? बड़े चुप चुप खड़े हो, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं आरिफ भाई, जब कयामत के आसार नुमाया होने लगे ना, ज़बानें खामोश हो जाती हैं। भाई ऐसा क्या हो गया कि तुमको क़यामत याद आने लगी शबीर भाई? एक तो तुम यार हर बात का मजाक बनाते हो। अरे मजाक नहीं बनाता। आप ये बताओ कि असलम भाई की बेटी की शादी में तो आ रहे हो ना? कौन सी शादी, कहाँ की शादी? उस घर में तो मातम बिछा हुआ है। असलम भाई तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अच्छा भाई ऐसा क्या हो गया, खुलकर बताओ जरा। शादी से पहले असलम भाई की बेटी घर छोड़ के भाग गई है। क्या? इसीलिए तो कहा कि ये सब कयामत की निशानियां हैं, तो नहीं तो क्या है। घर की बेटियों को घर की इज्जत की परवाह नहीं रही। तौबा तौबा तौबा। अरे शबीर भाई, बेटियों को ढील देने का कौन कहता है? नजर रखनी पड़ती है। और बेटियों को इस तरह की आजादियां दोगे ना, उस तरह के नतीजे तो फिर निकलेंगे ही। कह तो तुम ठीक रहे हो आरिफ भाई, पर असलम भाई की हालत खराब है। मुंह छुपाते फिर रहे हैं। 2 कौड़ी की इज्जत रह गई है उनकी। ठीक कह रहे यार, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उसके पास जाना चाहिए। आखिर यार है अपना। हाँ चलो यार, चलो चलो। रहर, तुमने जो कहना है प्लीज कहो जल्दी, वरना मैं जा रही हूँ। वफा तो मुझे छोड़ दोगी? मैं जाना नहीं चाह रही थी, मगर क्या? मैं बहुत बुरा निकला ना? पहले मेरे लिए सब कुछ बहुत शॉकिंग है। मैं लिटरली आपसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वफा, मैं भी अपने आप से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग है। मुझे न जाने क्या हो जाता है। मुझसे ना चाहते हुए बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे इस गलती को सुधारने का एक मौका दे दो, एक मौका। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पे कायम रहूंगा। प्लीज प्लीज वफा, एक बार मुझे मौका दे दो। क्या तुम भी मुझे सारा और राबिया की तरह छोड़ दोगी? ये सारा और राबिया कौन है? I'm sorry वफा, मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरी उन लोगों से शादियां हुई थी। क्या? लेकिन वफा, सारा जो है वो सिस्टर की चॉइस थी। सिर्फ 2 महीने वो शादी मेरी टिकी रही, और दूसरी शादी मैंने राबिया से की थी। वो मेरे ऑफिस में काम करती थी। मैंने बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया था, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में नहीं आ रही थी। शादी? तुम क्या करो? शादी? मेरी मासी को भूल जाओ, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे मैं मानता हूँ कि हर एक गलती को मानता हूँ। मैंने तुम पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज 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 रफा, रुक जाओ ना प्लीज प्लीज ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती मान रहा हूँ ना। प्लीज वफा, मेरी बात सुनो। वफा प्लीज चलें। प्लीज वफा, एक मौका। ये तो पूरे 50,000 भी नहीं है। क्या करूं? तो जाकर उसके पाँव पकड़ ही लो। बकवास मत कर। मैं तो सिर्फ बकवास कर रहा हूँ, और जो हरकत तुमने भाभी के साथ की है ना, वो ना काबिल